बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उबलते पानी में दही डालें और कमाल देखें। सर्दियां हैं तो कुछ गर्मा गर्म खाने का मन करे, उबलते पानी में दही डाल दें। यकीन जानिए इतनी ज़बरदस्त रेसिपी बनेगी कि आपको यकीन नहीं आएगा। तो चले स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पे 1 कप पानी लिया और इसे बॉयल कर लिया है और 1 कप दही भी इसके अंदर शामिल कर दिया है। दही शामिल करने के बाद हमने अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है चम्मच के साथ। आपकी ये रेसिपी इतनी ज़बरदस्त बनेगी कि आपको यकीन नहीं आएगा कि ये आपने क्या बना लिया। तो अब हम इस दही और पानी के अंदर 1 कप मैदा शामिल करेंगे और इस तरीके से मैदा डालने के बाद हमने इसको चम्मच के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप मैदा साथ साथ भी डाल सकते हैं ताकि ये गुठलियाँ ना बने और ये अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पे आपने आंच को लो कर लेना है और मुसलसल चम्मच चलाते हुए मैदे को पानी के अंदर मिक्स कर लेना है। अब इस तरीके से पैन को छोड़ दे मैदा, तो आप जो है इसके अंदर शामिल कर दें 3 से 4 टेबलस्पून चीनी। आपने चीनी साबित ही डालनी है, अगर आप पाउडर डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। ये भी इसके अंदर मिक्स हो जाएगी और पिघल जाएगी, पता नहीं चलेगा कि ये हमने कौन सी चीनी साबित या पाउडर डाला है। तो अब हम इसके अंदर 1 कप ग्रेट की हुई गाजर भी शामिल करेंगे और अब हम इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आपने मैदे के अंदर गाजर को और चीनी को इतना मिक्स करना है कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, बिल्कुल बराबर हो जाए, ताकि पता ना चले कि गाजर और जो मैदा है ये अलग अलग है। आपने बिल्कुल बराबर अच्छे तरीके से इसे फाइन मिक्स कर लेना है। आपने ये ज़हन में रखना है कि आंच को लो ही रखना है, अगर आंच थोड़ी हाई हुई तो ये पैन के साथ चिपक जाएगा। हमने इसके अंदर कोई ऑयल वगैरह नहीं शामिल किया तो इसलिए ये चिपक भी सकता है। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे मेन चीज़, जो कि है मिल्क पाउडर, जिससे हमारी रेसिपी का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। जब आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके छोटे बड़े सभी पसंद करेंगे। ये बहुत हेल्दी रेसिपी है और आप बनाए इसे मिनटों में, बहुत कम टाइम में ये बन के तैयार होती है। आप देखिएगा ये 10 मिनट के अंदर ये रेसिपी बन के तैयार हो जाती है। तो अगर आपका मन करे कि आप जो है मीठा कुछ खाने का, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पे देखें कि हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और आपने इसको इतना मिक्स करना है कि मिल्क पाउडर जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और थोड़ी देर के लिए इसके अंदर पक भी जाए, ताकि इसके अंदर से कोई जायका ना आए। तो अब हम इसके अंदर मेन चीज़ फ्लेवर के लिए डालने लगे हैं इलायची पाउडर। तो इलायची पाउडर हाफ़ टी स्पून डालने के बाद हम इसे भी मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट और पकाएंगे। यहाँ पे फ्लेम को कर दिया है मैंने बंद और अब हम इसे डालेंगे एक बाउल के अंदर, और बाउल के अंदर डालने के बाद हम इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट ठंडा करने के लिए रख देंगे और इसे हमने ठंडा कर लेना है। गरम के अंदर जो है आपने ब्रेड नहीं डालनी। तो इसे हमने ठंडा कर लिया और मैंने इसके अंदर ब्रेड क्रम्स 1 कप जो है मैंने ले लिया है, आधा हम शामिल करेंगे और इसे मिक्स करने के बाद अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो जो बच गया है वो भी हम शामिल करेंगे। तो अब हम इसके अंदर ब्रेड क्रम्स को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और ये जो ब्रेड क्रम्स बच गया है हमने इसको भी शामिल कर देना है। ये थोड़ी मुलायम है तो हमें ब्रेड क्रम्स की और भी ज़रूरत है, तो इसलिए हमने इसे और भी जो बच गई थी वो भी मिक्स कर ली है। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त ये रेडी हो चुका है पेस्ट। तो अब हम इसकी शेप बनाएंगे। तो यहाँ पे जो है मैं इस तरीके से शेप बना रही हूँ, आपको जिस तरह की भी पसंद है आप उस तरीके से बना सकते हैं। इसी तरह की हमने छोटी छोटी सी टिक्कियाँ बना ली हैं। यहाँ पे देखें कि हमने कितनी ज़बरदस्त शेप बना ली हैं। इसी तरह की हमने सारी रेडी कर लेनी है। बहुत ही ज़बरदस्त शेप के साथ ये बनी है। आप छोटी बड़ी अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो मैंने इसी तरीके से सारी तैयार कर लेनी है। अब हम इसी तरीके से सारी शेप तैयार कर लेंगे और उसके बाद जो है मैं आपको भी दिखाती हूँ कि हमने आगे क्या करना है। अभी देखेंगे कितनी ज़बरदस्त हमने ये तैयार कर ली हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बन के तैयार होती है। तो ऑयल मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ही डाला है और ऑयल को हमने गर्म करने के बाद ये सारे जो है इसके अंदर शामिल कर देनी है। मैंने 3-3 करके इसको फ्राई किया है। अगर आप छोटे पीसेस में या आपके पास बर्तन बड़ा है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो आपने इसी तरीके से इनको
हिलाते रहना है ताकि ये नीचे पैन के साथ चिपके नहीं और इनका कलर भी डार्क ना हो, यानी कि जले नहीं। और हमने इनका प्यारा सा कलर लेकर आना है, गोल्डन कलर तक हमने इनको पका लेना है, क्योंकि इसके अंदर से हमने जो मैदा शामिल किया है और वो भी, और तकरीबन सारी चीज़ें हमने इनको पहले से पका ली है। तो बस हमने इनको फ्राई करना है और गोल्डन सा कलर आने तक फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे आप देखें कि कितना ज़बरदस्त इनका कलर आ चुका है। तो बस हमें इसी कलर में चाहिए। तो अब हम इनको निकालेंगे और इसी तरीके से सारी जो है इनको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें कि आंच को मैंने लो ही रखा है, हाई नहीं रखा। अगर आंच ज़्यादा तेज़ होती तो ये जल भी सकते थे, तो इसलिए हमने ये तैयार कर लेनी है। इसी तरीके से ये सारी जो टिक्कियाँ हैं हमने सारी रेडी कर लेनी है। तो यहाँ पे देखें कि कितनी ज़बरदस्त जो है हमने तैयार कर ली हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इनकी फ़ाइनल लुक कि कितनी ज़बरदस्त ये बन के तैयार हुई हैं। ये इतनी टेस्टफुल और इतनी फ्लेवरफुल हैं कि ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से मुलायम और मुंह में घुल जाने वाली। प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन को भी क्लिक कीजिए ताकि मेरी न्यू वीडियो आपको फ्री में मिल सके।